अनसर्टेनिटी क्या है, आप किसी लेंथ को आप मेज़र किए ऐसे स्केल से जो 1 मिलीमीटर से कम नहीं मेज़र कर सकता है। उसमें जो मार्किंग किया हुआ है वो यहाँ 0 के बाद सीधे मार्किंग 1 मिलीमीटर पे किया है, फिर 2 मिलीमीटर पे किया है, 3 मिलीमीटर ऐसे लिखा हुआ है, और उससे आप मेज़र किए 3 मिलीमीटर। तो 3 मिलीमीटर मेज़र करते समय हो सकता है कि आपका डेटा 3 से थोड़ा कम हो या थोड़ा ज़्यादा हो। मतलब 2 से तो ज़्यादा है, ये कंफर्म है हम, 2 और 3। अच्छा, ये भी बात है कि 4 से कम है। 3 अगर ये इंडिकेट कर रहा है तो ये कंफर्म है कि 2 से ज़्यादा होगा और 4 से कम होगा, तब आप 3 लिखे होंगे। तो 3 मिलीमीटर जो आपका डेटा है इसमें अनसर्टेनिटी है, ये पूरा 100% 3 नहीं है, तो उसको आप 3.00 मिलीमीटर नहीं लिख सकते हैं। हो सकता है कि ये 3 से थोड़ा कम यानी 2.85 मिलीमीटर हो, या 3 से थोड़ा ज़्यादा 3.11 मिलीमीटर हो, ये दोनों चांस है। इसका मतलब कि इसमें अनसर्टेनिटी है। वैसे ही आप एक ऐसे स्केल से मेज़र किए इसी लेंथ को जिसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है, मतलब वो कम से कम 0.01 मिलीमीटर मेज़र कर सकता है, ठीक है। तो माइक्रोमीटर कैलिपर से आप मेज़र किए, मतलब उसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है, और उससे आपने 2.91 मेज़र किया। तो 2.91 में इसमें भी अनसर्टेनिटी है, आपको पता नहीं है कि रियल डिजिट क्या है, लेकिन इससे तो कम अनसर्टेनिटी है। इसमें अनसर्टेनिटी कितना है, 2.91 है ना, तो उससे 0.01 कम हो सकता है, यानी 2.91 में 0.1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक। 2.91 में इतना सब्ट्रैक्ट कीजिए 0.01, तो कितने का एरर आ रहा है, कितने का इसमें एरर आ जाता है, कितना इससे कम हो सकता है। तो 0.01 कम यानी 2.01 कम हो रहा है। तो 90 से लेकर और 0.01 ऐड कीजिए, तो यहाँ 01 ऐड करें, 01 तो 2.92 तक ये हो सकता है। यानी कि ये जो मेज़र करके लिखेगा ना, वो कहाँ से कहाँ के बीच होगा, 2.90 से लेके और 2.92 के बीच होगा। तो कितना मतलब इसमें अनसर्टेनिटी है, तो अनसर्टेनिटी देखिए 2.91 में इससे 0.01 कम हो सकता है या 0.01 ज़्यादा हो सकता है, राइट। तो इसमें अनसर्टेनिटी इसी का आ रहा है ना, 0.01 का। लेकिन 3 मिलीमीटर आप ऐसे डिवाइस से मेज़र किए जो 1 मिलीमीटर ही मेज़र करता है, कम से कम आधा, उसमें मार्किंग ही नहीं है आधा मिलीमीटर का, तो इसमें सीधे 1 मिलीमीटर का आपका डिफरेंस आ जा रहा है ना, 1 मिलीमीटर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें अनसर्टेनिटी 1 मिलीमीटर का है, 1 मिलीमीटर कम या 1 मिलीमीटर ज़्यादा हो सकता है, और इसमें अनसर्टेनिटी 0.01 मिलीमीटर का है। तो ये जो डिजिट है ना, इसमें अनसर्टेनिटी कम है, अनसर्टेनिटी कम है, यानी जिसका लिस्ट काउंट कम होगा, लिस्ट काउंट एकदम कम होगा, प्रिसाइजली एकदम मेजर कर लेगा, उसका अनसर्टेनिटी कम होगा। ठीक है भाई, समझ गया आपका कहानी। अब क्या कहना चाह रहे हैं कि जिसका लिस्ट काउंट भैया एकदम कम होगा, चिंदी सा होगा लिस्ट काउंट, वो कम अनसर्टेन होगा, और जिसका लिस्ट काउंट मतलब ज़्यादा है वो बहुत अनसर्टेन होगा रियल डेटा से, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएसन भी कम होगा। अब ट्रू वैल्यू से जितना डिफरेंस होता है आपके मेजर्ड वैल्यू का, उसको एरर बोलते हैं, ठीक है, या अनसर्टेनिटी बोलते हैं। ट्रू वैल्यू से जितना आपका डिफ़र करेगा। अब ट्रू वैल्यू क्या है, तो एवरेज वैल्यू 5-6 मेजरमेंट लेकर और उसका एवरेज वैल्यू निकाल लीजिए, उसी को ट्रू वैल्यू मान लिया जाएगा। अच्छा, ट्रू वैल्यू कब मान लिया जाएगा, जब कोई डिवाइस नहीं है। अगर मेरे पास एकदम कम मेजर करने वाला डिवाइस है तो हम उसी से मेजर करके 4-5 बार वो एवरेज निकाल के ट्रू वैल्यू बोलेंगे। लेकिन अगर डिवाइस अवेलेबल नहीं है भैया, मेरे पास खाली 1 मिलीमीटर वाला है डिवाइस अवेलेबल, यानी स्केल, तो स्केलवे से 10 बार मेजर करके एवरेज निकाल दो तो ओकरा ट्रू वैल्यू मान लिया। लेकिन अगर रउआ पास अवेलेबल बा वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर से 10 बार मेजर करके एवरेज निकाली और ओकरा ट्रू वैल्यू मानल जाई। फिर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है ना कि 56.47 में 0.02 कम भी हो सकता है, यानी 56.45 हो सकता है, या
ज़्यादा भी हो सकता है, यानी 56.49 भी हो सकता है। कभी कभी गुरु इस फॉर्मेट में भी, इस नोटेशन में भी लिखा जाता है 1.6454 और ब्रैकेट में स्मॉल 21 लिख दिया ना, एक मतलब समझिएगा ना कि लास्ट का 2 डिजिट में 21 का एरर है। माने जो 54 लिखा है वो 54 में 21 ऐड भी करना है और 54 में 21 सब्ट्रैक्ट भी करना है, दोनों हो सकता है। तो इसका मीनिंग ये है कि 1.6454 है, लेकिन इसमें कितना ज़्यादा हो सकता है, कितना इसमें ऐड आपको करना है। तो इसके जगह पर 0 रखिए, इसके जगह पर भी 0, और लास्ट वाला 54 जो है ना दोनों, उसके जगह पर 21 लिख दीजिए प्लस में। माने ये 54 में एरर है लास्ट वाला में, इसीलिए 0.00 और लास्ट का 2 डिजिट को 21 से रिप्लेस करना है। इतना ही प्लस भी होने का चांस है और इतना ही माइनस भी होने का चांस है। अब कभी कभी परसेंटेज एरर किसी के सामने लिखा रहेगा, माने 47 ±10% लिखा है ऐसा, इसका मतलब होगा कि 47 से 10% ज़्यादा कम हो सकता है, यानी 47 का 10% निकाला तो 47 का 10/100, 0 से 0 गलो, 0 से यहाँ पॉइंट लाग गलो तो 4.7। तो प्रोबेबली हैज़ अ ट्रू रेजिस्टेंस दैट डिफर फ्रॉम 47 बाई नो मोर देन 10% ऑफ 47, दैट इज अबाउट 5 ओम। अब 5 ओम नहीं 4.7 ओम होलै, तो ओकरा 5 लिख लेबा, ऐसे तू एग्जैक्ट करेला 4.7 लिह, यानी कि 47 से 4.7 ज़्यादा हो सकल हो और 47 से 4.7 कम हो सकल हो, ध्यान लिह। आई 5 लगभग ले ले बाटे, तो 5 ले ले तो 47 से 5 कम करो तो 42 हो गई, तो 42 और 47 में 5 जोड़ दो तो 52, तो 42 से 52 के बीच कुछ हो सका है ये रेजिस्टेंस। तो परसेंटेज एरर वाला कहानी समझ गए। फ्रैक्शनल एरर की क्या कहानी है देखिए। अब फ्रैक्शनल एरर समझने के लिए इसको हम समझते हैं, इस डेटा को 56.47 उसका वैल्यू मेजर किया हुआ है और उसमें अनसर्टेनिटी 0.02 मिलीमीटर का है। देखिए अगर किसी डेटा में ये आइटम नहीं दिया है आगे का, खाली 56.47 लिखा है, तो इसमें आप अनसर्टेनिटी 0.01 का लीजिएगा। प्लस माइनस अगर लिखा है कुछ तो ठीक है, और नहीं लिखा है तो पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट है तो आपको 0.01 लेना है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहेगा तो 0.001 लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एरर इसमें क्या निकालेंगे हम, फ्रैक्शनल एरर 56.47 है जिसमें 0.02 का एरर है, तो 0.02 मिलीमीटर में 56.47 मिलीमीटर डिवाइड करना है आपको, मतलब जो एरर है और जो आप मेज़र किए हैं उसको डिवाइड करिए। तो इसको डिवाइड करके आता है 0.0004, ठीक है, और अबाउट 0.0, ठीक है। द परसेंटेज एरर इज 0.00004 जो आया उसका 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100%, तो ये 2 जीरो इधर आ जाएगा तो 0.04% आया, ठीक है, 0.04%। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर और इसको परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर बोलेंगे। फ्रैक्शनल एरर में 100 से गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर। कहीं पे 137 किलोमीटर लिख दिया, तो ये लास्ट वाले 7 में क्या है, ये किलो, हमको पता चल रहा है लास्ट डिजिट अनसर्टेन होता है, तो इसमें 1 किलोमीटर का एरर है, मैंने 137, अब 138 हो सकता है या 136 हो सकता है, दोनों के बीच कुछ हो सकता है। तो एक में 1 किलोमीटर के एरर है। अब सिग्निफिकेंट फिगर ये तीनों डिजिट है, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें।